ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ कहूंगी ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚ ਪਹਿला बच्चा आंदा ना बाहर हाँ, उसे दिक्कत मेन होती है। स्ट्रगल ओदी आ। अब जो गांव में बोलते हैं तो पापा बोलते हैं कि गया है इंग्लैंड गया है, बोला है इंग्लैंड चला गया है। कुछ का तो है होता है, अच्छा ठीक है बहन जी बहुत अच्छा, उसे तो मेरी है। मेरी ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ सबका ये इशू है, टाइम नहीं मिलता। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦਾ टाइम नहीं है और लगे साल 2 साल आपको स्ट्रगल पूरा करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप सेटल हो सकेंगे, आप ऑप्शन देख सकेंगे। हाँ, तो आप बिल्कुल आए यहाँ पर, अदरवाइज आप इंडिया में रहे। कि आप यहाँ आने से पहले आप स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरफ ना हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। main point भाई। मैं 672 पाउंड दे रही हूँ पर मंथ 672 Yes. कितना हुआ पता है? ये ऐसे ही 72-75 हजार। अगर आप स्टडी वीजा पर यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई रैंडमली कुछ भी कोर्स मत चूज करें। हाँ, उस हाँ, पर रिसर्च करें अच्छे से। आप रिसर्च करें जो काजल काम से आधी रात को भी आती है, हाँ। मैं भी आता हूँ, ये भी आता है, तो कोई तो ऐसे डर हम वाली बात ऐसे नहीं। डर वाली बात नहीं, हम आपको फ्रीली UK आते हैं। में आते ही चेयर मिल जाएगी, आप बैठे हैं और आपके हाँ, जेब में पैसा आएगा। वैसा तो नहीं। वैसा कुछ यहाँ नहीं है। एयरपोर्ट के बाद खड़े होंगे, आरती लेके आइए और आके बैठिए चेयर में। ऐसा कुछ यहाँ पे हाँ, बिल्कुल इस स्टेज पे तो ऐसा बोलते हैं कि आदमी की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, शेडो जो होती है वो भी उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट काफी है। याद नहीं रहा। तो सबसे टफ रहता है अपनों के लिए टाइम निकालना और अपने लिए टाइम निकालना। जिसको आना है वो आओ क्योंकि अगर हम यहाँ आके स्टडी लाइफ के बाद आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छे से But I think what you saw from the camera or reality versus expectation. the expectation versus It's the quite reality different. is quite different here because we are not used to work like ਜੋ ਵੀ that. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Yeah, yeah. pros and cons ਦੱਸੇ ਆ Yeah. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਓ। ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਆਓ ਬਸ सीधी स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, काजल तुमको कैसा लग रहा है इधर आके यूके में? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है मेरा क्वेश्चन तो पूरा होने दे। मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा होने दिया गाइस। मेरा क्वेश्चन था आपको यूके आके कैसा लग रहा है, क्योंकि जो हम लाइफ इंडिया में इमेजिन कर रहे थे कि हम यूके आके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, पैसे कमाएंगे, ना ही तो हमसे पैसे कमाए जा रहे हैं ना ही हमसे इंडिपेंडेंट बना जा रहा है। तो फिर ये फेमिनिस्ट यहाँ पर आए थे। हाय ब्रो, Feminism कम यहाँ पे कम इन आवर पॉडकास्ट कम। he had his point. ओह हिंदी podcast। ओके ओके बाय। Okay. भाई बोल दी वो आ Okay. रहा था। ओके सो काजल तो जवाब आपको दीजिए। कैसा लगा कि वो आपने जो सोचा था, आपने वो इमेजिन की थी लाइफ अपनी यूके में, तो क्या आप वो अपनी लाइफ इधर यूके में जी रहे हो कि नहीं? नहीं क्यों? एज अ स्टूडेंट यहाँ लाइफ बहुत टफ है ना जॉब मिलती है और जॉब सर्च करना बहुत टफ है कुछ इजी नहीं है जैसा इंडिया में सोचते हैं कि इजीली हमें जॉब मिल जाएगी You wanna come? हम हम्म। बोलो हाँ, बोल और इंडिया में सोचा था कि यूके जाके रंग साफ हो जाएगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। आप बोल सकते हैं गाइस हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री इन द पॉडकास्ट, काजी Not looking ouch. काजी Hi. वाइल्ड कार्ड एंट्री, इधर आ जाओ। अब आप हमारे पॉडकास्ट के I'm पार्ट। hungry. First, okay. she is from Hungary. She is from Bangladesh. Hungry. Guys, welcome back to our vlog. And now we have अंकित से पूछ our fifth member in our vlog. Yeah, the influencer. The other influencer. Yeah. जे भी वो गाना सुना होगा ना ये जेब आपका, वाली टी शर्ट डालती हैं। वो जेब्रा क्रॉसिंग वो इजीली हो जाती है ना। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन काजी जी से ही पूछूंगा, क्योंकि काजल जी से मेरे को ये उम्मीद थी, उन्होंने वैसा ही घटिया आंसर दिया है। अब मैं पूछता हूँ काजी जी से। काजी आपको हिंदी आती है ना? तो क्योंकि ये पॉडकास्ट हिंदी में होने वाला है हाँ, हिंदी आती है अच्छी। तो ठीक है काजी, मेरा हिंदी क्वेश्चन थोड़ा- आपसे थोड़ा। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमने अपनी लाइफ इमेजिन की थी बैक टू हमारी अपनी होम कंट्री में कि हम यूके जाके ये करेंगे वो करेंगे, ट्रेवल करेंगे, घूमेंगे, president ये बन जाएंगे। करेंगे, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, कमाएंगे पैसे। हम फेमिनिज्म लेके चलेंगे। वो सब इमेजिनेशन लेके जब आप इधर आए तो चुप जा। जब इमेजिनेशन लेके आप इधर आए तो आपको क्या लगता है कि आपने जैसे अपनी लाइफ इमेजिन की थी वैसे आप जी पा रहे हैं? 50-50. 50-50.
थोड़ा No, और वो elaborate बिस्कुट हम कीजिए खाना भूल इसको। गए। Please थोड़ा critically analyze. थोड़ा हाँ हाँ। क्रिटिकली एनालाइज लाइक प्लीज। क्योंकि मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती, तो अगर हिंदी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आती है थोड़ा थोड़ा हमारा भी थोड़ा थोड़ा ही, हमको पंजाबी आती है। तो जैसे जैसे लाइफ इमेजिन किया था हमने, वो अभी तक, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ रह रही हूँ, तो मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट आई थिंक ये अपना जुगाड़ लगा के आए थे पहले ही। but I think what you saw from the camera or Reality versus expectation. the expectation versus It's the quite reality, different. it's quite different here, because we are not used to work like that. Yeah, yeah. I mean, We not used to work. We were done all time. yeah, now we are doing our हमें- study and हमें गर्मियों work. में दोपहर में सोने की आदत है, तो हमें यहाँ पे नींद आती है काम पे खड़े होकर भी। नहीं गाइस, मैं एक सीरियस नोट पे एक बात बोलूंगा। जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक दिन एक रील देखी, तो उसमें लिखा था कि समथिंग ऐसा कोई शायर था, मेरे को शायर तो नहीं याद, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ। उसमें ये लिखा था कि मेरे को पैसे की अहमियत तब समझ आई जब पहली कमाई मेरे जेब में आई, तो मैंने दिमाग की सुई दौड़ाई और सोचा कि कैसे कमाता होगा मेरा बाप। सो पैसे की कदर जो है, पैसे की नहीं, टाइम की। क्योंकि जैसे हम लोग इधर है, हमारे फ्रेंड्स जो है वो इंडिया में है, हमारी फैमिली इंडिया में है, जे हम सब इंडिया से हमारी फ्रेंड जो काजी है ये बांग्लादेश से है। सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है टाइम निकालना। क्योंकि हम इधर स्टूडेंट है, हमारी स्टडीज के लिए टाइम चाहिए हमको, अपने आप को इधर अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए time खाना बनाने के लिए खाना बनाने से ज्यादा खाना क्या बनाना इसके लिए टाइम चाहिए। एंड मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमें टाइम की वैल्यू यहाँ पर इस काम पता चली है, क्योंकि हमें यहाँ घंटों में पे होती है, हर घंटे तो वो हार्ड रहती है। अगर आधा घंटा निकल जाए तो आधा घंटा, 7 बन गए, जिसमें कि आप एक अच्छा मील खा सकते थे, जो कि आपका और समटाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि चला गया। जैसे हम इधर से जाते हैं, हमारी क्लासेस 4-5 बजे वो होती है इधर से ऑफ, तो समटाइम मेरा ऐसा होता है, मुझको भूख लगी होती है, मैं करता हूँ कि ऐसा सोचता हूँ कि इधर से कुछ ले लेते हैं, फिर देख के मेन्यू देखूंगा, अरे नहीं यार 4 पाउंड 5 पाउंड 6 पाउंड रहने दे, घर जाके खाऊंगा। अगर मैं तो फिर अगर मैंने ले लिया तो फिर मैं उसको देखूंगा, यार मैंने 6 पाउंड वेस्ट कर दी है, ये 6 पाउंड में और जोड़कर कुछ और कर सकता था। और 6 महीने के बाद भी हमें ये आदत है कि हम उस 6 पाउंड को इंडिया के पैसे से कंपेयर हाँ। करें। 600 रुपए का बर्गर हम 600 रुपए का बर्गर हम नहीं नहीं खा सकते। सकते। हमको याद है एक दिन मैं, काजल और अंकित ही गए थे बाहर में शॉपिंग करने, और अंकित मेरे को बता रहा है इधर ये इतने का मिल रहा है, ये इतने का मिल रहा है। बट स्टिल सी स्टारबक्स की कॉफी पी सकते हैं। हाँ, हमने लोन लिया है ना। ये स्टूडेंट डिस्काउंट पे हमने ली है, 3 बंदों ने मिलके 2.21 पाउंड। नहीं, ये मैंने लिया है अंकित के लिए, मैंने ये झूठ 2.21 बोल रही है। ये कोई स्टूडेंट डिस्काउंट पे नहीं ये है। दिल्ली की चालाक लड़की है, ये अपने आप नहीं, में ये होशियार किसी बनना चाह स्टूडेंट रही डिस्काउंट पे नहीं है। है। इसे बाहर निकालो। गाइस मैं बहुत कोशिश चलो कर रहा कर था लो। कि इस मैं तो पॉडकास्ट खरीद को लेती हूँ। इस जो भी पॉडकास्ट मेरा को मन एक कर रहा है, मैं सीरियस खरीद लेती हूँ, के एक क्योंकि सीरियस पॉइंट ऑफ मुझे लगता है कि हम अब पैसे कमा रहे हैं, तो हम डिजर्व भी करते हैं सही खुद बात को है। ट्रीट देने के लिए। हाँ। तो कभी कभी मैं प्राइजेस नहीं देखती हूँ, मुझे सिर्फ खरीदना है, क्योंकि अब ये इतना तोहफा हमने खुद को दिया। खुद को दिया है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि back to our home country, we used to live on our parents' money, but here, after coming here, I just realized कि now, just because we are earning the money, we can send them anything what they want Yeah. from us. So ये भी बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता कि है। वो लोग मांगते नहीं हैं मांगते हमसे, नहीं। पर अगर हम दे दे रहे रहे हैं तो वो मुझे खुशी देती है कि अब चलो, it's payback time to them. हाँ। Whatever they are saying, whatever they want to buy, we kind of. So जितनी मेहनत उन्होंने हम पे करी we है, are kind of proud of ourselves. So, Yeah, yeah, we should be. बहुत अच्छी बात की काजी ने, बिकॉज एज अ मिडिल क्लास फैमिली जब हम इस पॉइंट से निकल के, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई नहीं है जो आया है इस मतलब we are लेवल the तक। first from our first generation. हाँ, वी आर द फर्स्ट वन हु लिव अब्रॉड। अब जो गांव में बोलते हैं तो पापा बोलते हैं कि गया है इंग्लैंड, गया है, बोला है इंग्लैंड चला गया है। कुछ का तो है होता है, अच्छा ठीक है बहन जी बहुत अच्छा, कुछ होता है इंग्लैंड चला गया है। कैसे चला गया भाई? कैसे चला गया?
तो जब मेरे को मम्मा बताते हैं तो मेरे को खुशी भी होती है जब उनसे बात करता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं रहता है कि फैमिली से दूर हूँ, हाँ। अपनों से दूर हूँ। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा। 4 अगस्त को मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था और उस दिन और- वीकेंड था, संडे। और मेरी थी ओपनिंग से क्लोजिंग तक, और मैं ओपनिंग से क्लोजिंग 11:30-12 घंटे की शिफ्ट की। और जब मैंने घर जाके देखा तो माय गॉड, उसके बर्थडे की स्टोरीज डल रही हैं और उसने ही मेरे को मैसेज किया हेलो। तो मैंने बोला कैसा है और उसने बोला कभी खुद भी याद कर लिया कर। फिर मेरे को याद आया कि यार इसका बर्थडे तो अगस्त में होता है। फिर मैंने वापस गया, स्टोरीज देखी, फिर मेरे को लगा यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एज अ बेस्ट फ्रेंड हम पिछले 4-5 साल से साथ हैं। बेस्ट फ्रेंड से कम वो मेरा भाई है, क्योंकि हमने वो लड़े झगड़े सही मनाना, बात है, ठीक बहुत है, अप्स एंड डाउन हाँ बहुत अप्स एंड डाउन हमने देखे। तो मेरे को ये था कि उसको अब ये लगेगा कि मैं इधर आके चेंज हो गया, क्योंकि मेरे को उसका बर्थडे तक याद नहीं रहा। तो सबसे टफ रहता है अपनों के लिए टाइम निकालना और अपने लिए टाइम निकालना। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, और इस चीज पर मैं ऐड ये भी करना चाहता हूँ कि अपने फिर ये समझते हैं कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, कि हाँ, हमें ignore घूर कर आ रहे हैं। रहा है। Please ऐसा guys, नहीं है, हम आपको बहुत सारी ignore चीजें नहीं मैनेज कर कर रहे रहे हैं। हैं। हम हमारे स्टडी भी पास मैनेज कर time रहे हैं, नहीं है। वर्क भी मैनेज कर रहे हैं, अपना खुद का लॉन्ड्री भी मैनेज कर रहे हैं, खुद ही धोना होता है, Podcast खुद ही भी प्रेस manage कर करते रहे हैं। हैं। हाँ, पॉडकास्ट भी, वीडियो भी, काम सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपने बच्चों को भी मैनेज कर जी हाँ, वो काफी बच्चे मेरे क्योंकि वेस्ट हो जो चुके हमारा हैं। यूनिवर्सिटी है, बीसी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये बच्चों की 4-4 दिन क्लास लगाते बैड हैं। डिसीजन, वर्स्ट डिसीजन। एक वीक में 4 दिन क्लासेस, फिर देख लो सुबह उठ के क्लास के लिए आना, फिर खाना भी बनाना होता है, जो कि खाना हम नहीं बनाना। ला पाते। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे आज भी देखो हमारी क्लास थी 1 से 4, हाँ। और हम मेरी और काजी की एक सुपरविजन की क्लास थी, और हम सुबह से इधर हैं और वी डिडंट हैव लंच ब्रेकफास्ट। अब Same सीधा जाके डिनर होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तुम खुद के लिए ग्रोसरी कर लो, 90 पाउंड लगा लो, 100 पाउंड लगा लो, लेकिन द थिंग इज आपके पास टाइम ही नहीं है वो सब हाँ। चीज करने के लिए। आपके बात पास है। रिसोर्सेज हैं, लेकिन द थिंग इज आपके पास टाइम नहीं है। सही तो बात। मेरा ये अगला क्वेश्चन है अंकित से, कि जैसे वो अकेले रहते हैं विद His friends. नहीं, हिज फ्रेंड्स, हाँ। क्योंकि तो मैं जैसे ये क्वेश्चन है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जैसा मेरे को पता है ये नाइट शिफ्ट्स लगाते हैं, फिर सुबह आते हैं, तो फिर वो अपना कैसे सारा लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हैं। सो सर अच्छी अच्छी एडिटिंग करके डालना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और ये जो बेकार बाद में बेकार बात थी गालियां ना, सारी बाद कट में कर गालियां पड़ रही ये हैं बिहाइंड द सीन डल जाएंगे। नहीं, बिहाइंड द सीन भी नहीं डालनी। चलो। एक्चुअली जैसे अंश भाई ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे लिए इजी भी है यहाँ पर, बट एक्चुअली जैसे मेरी जॉब है उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह 7 बजे 8 बजे चला गया जॉब पे, और रात को मुझे 2 बजे 3 बजे आना है। तो कई बार होता है कि हम जॉब पर जाकर खाना भी इजी चीज़ ये रहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, तो जब मैं आता हूँ तो वो कुछ ना कुछ मेरे लिए बना कर रखते हैं, और सेम मैं उनके लिए भी करता हूँ। जब मैं घर पे होती हूँ, वो जो पे हैं से आ रहे हैं लेट जल्दी है, तो मैं उनके लिए बना कर रखता हूँ। तो ये बस तो काफ़ी लाइक अप एंड डाउन में भी है। हर एक चीज़ यहाँ पर इजी नहीं रहती, और हर एक चीज़ हार्ड भी नहीं होती। और जैसे ही यहाँ पर मनीषा जी आई हैं, और ये काफ़ी पीछे ले जा। ये काफ़ी बालिका वधू टाइप की लड़की है। ठीक है। आई एम नॉट वन ऑफ इन द फ्रेम। Oh, sorry. That was Navjot. As you Dad? can see. खड़ी हो She- नवजोत खड़ी हो। And here You is can Manisha. see. Manisha. गर्दन कर दी So इधर आओ। let Thank me you, welcome thank our कोई नहीं। new guest Manisha and Thank you. Navjot. So दो grade Manisha होते and जा रहे हैं। Navjot ये दोनों पंजाब से चलिए। हैं, और हम एक ही ये कॉलेज भी से पढ़े। और ये भी हमारे साथ हमारे इस कोर्स में हैं। तो सीधा मैं अगला क्वेश्चन नवजोत और मनीषा। मनीषा से करूंगा, कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन इन दोनों से किया कि हम जब इंडिया में थे तो हमने अपनी एक अलग लाइफ इमेजिन की थी, तो क्या वो इमेजिनेशन वाली लाइफ आप जी रहे हो कि नहीं? लाउड Loud and It was so different. आप हिंदी में बोल सकते हो कोई हाँ, बात हिंदी में। चलो हम हिंदी में बोल सकते हैं, तो मैं पंजाबी हिंदी में में। बात कर पंजाबी रही में हूँ। बोल सकते। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਮ। ਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ यहाँ टाइम से खाना नहीं मिल रहा। सबका ये इशू है, टाइम नहीं मिलता। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾइम नहीं है नहीं मैं लाके दे देता हूँ नवजोत आपका आप खाना और- वाले मेरे खाओ। तो नहीं जा रहे हैं? मेरे तो नहीं जा रहे कैसे मैं अपने भाई के सहारे रह रही हूँ मुझे टेंशन नहीं है किसी बात की वो मेरे लिए हैंडल करने के लिए है सारे सो बेसिकली नहीं अगर जैसा आप जैसे इसका फेस है इसका भाई वैसे भी ये रो पड़ती होगी तो इजीली कर लेता हूँ सो वो तब बेसिकली काफी- अगर तो आपके पास इधर कोई इमोशनल सपोर्ट है इमोशनल चाहे आपका कोई फ्रेंड हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे मामा चाचा दादा तो आपके लिए थोड़ा इजी होता है जैसे मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इधर कोई नहीं है हाँ, उनके लिए इस कंट्री में मतलब किसी भी कंट्री में सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अगर इसका भाई है मेरी सिस्टर है इधर तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी पॉइंट पे हमको गाइड कर देगी कि Yes. मैंने ये गलती की है तू मत हाँ। करियो मैंने ये ऐसा किया तू हाँ। वैसे करियो सही बात। तो जैसे ये बोल रही है इसका भाई है तो इसने उस टाइप का स्ट्रगल नहीं देखा जो मनीषा ने देखा है और जो मनीषा ने स्ट्रगल देखा मे भी हो सकता है वो मैंने नहीं देखा क्योंकि एट द बिगनिंग वी हैड टू स्ट्रगल अलॉट बिकॉज हर एक चीज के लिए जब मैं मेरे को याद है जब मैं नया नया आया था तो तब एक वो दूध का गैलन लेने जाते थे ना तो उस पर लिखा होता था 1 pound and 55 pennies मैं उसको भी इंडियन रुपीज के साथ कन्वर्ट करके देखता था और सोचता था भाई 200 का दूध पी जाऊंगा मैं और मैं कोशिश करता था कि मैं 1 गैलन से कम 1 वीक निकालूं तो जब आप वो टेस्ट भी नहीं मिलता हमें तो हम टेस्ट उसे तो नहीं miss मिलता, करते हैं, जो- वो मिस करते हैं हम्म, अब मैं इस सब की समरी देना चाहता हूँ कि यहाँ यूके में जो है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नेगेटिव भी है बस ये है कि आपको इंडिया से बेहतर है यहाँ मामला, लेकिन हर कुछ चीज चीजों के में- आपको नुकसान भी है फायदे भी मिलेंगे। मैं ये गल यहाँ कहना आपका जो है चाहूंगी पर्पस है और पर्पस So- के लिए हमें मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है भाई। यहाँ आपको स्टडी भी मैनेज करनी, वर्क भी मैनेज करना, अपना सब कुछ मैनेज करना, लेकिन इसका फायदा ये है कि हमें खुद डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन बस जाते हैं। भरोसा नहीं करना किसी पे ठीक है हाँ, मैं भरोसा इस बात पे भरोसा आने नहीं वाला करना था। चाहिए भाई, सही बात है, अपने आप पे भरोसा करना सही गल चाहिए। है मैं यदि कभी रोटी नहीं खाता नहीं नहीं जो मनीषा ने बात बोली है कि किसी का लाइक ट्रस्ट नहीं करना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस स्टेज पे तो ऐसा बोलते हैं कि आदमी की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है शैडो जो होती है वो भी उसका साथ छोड़ देती है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लाइट काफी है सो आप समझ रहे हो क्योंकि मैंने क्यों बोला कि फ्रेंड्स हो क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत वरीड होते हैं हमारे हाँ। वर्क का प्रेशर स्टडी का प्रेशर फिर फैमिली से दूर है हाँ, होम सही बात। सिकनेस तो अगर हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उस ट्रॉमा से बाहर निकल के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं सही बात। सो अच्छा लगता है, जैसे हम अभी बैठ गए हैं, अच्छा लग रहा है। सब ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰੋ ਵੀ ਪੈਣ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰੋ ਵੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ हाँ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ऐसा ਕਈ नहीं ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੋर्ट ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ नहीं करते। नहीं नहीं हम करते करते हैं हैं। रो तुम भैया मजाक बनाते हो। कब किया मैंने? मैं भी ਤੇ उसको बोला मैंने। मैं भी मजाक उसको बनाता। बोलिए। और नहीं, सिर्फ और उसको बोला और मैंने। एक और चीज है कि मैं वो मजाक नहीं होती, इन मोहब्बत सब होती की तरफ से मैं लाइक इनको वेलकम करना चाहूंगा कि अगर ये मेरे को थैंक यू कहना चाहते हैं कि इनको मेरे जैसे ਇਹ दोस्त ਮਰਦ मिला ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ ਪਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੌਂਡ ਚ ਗੇਰ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਕਰ 50 ਚ ਨੰਬਰ ਸੀਟੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50 ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਚਬਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ है। सो जोक्स अपार्ट मैं एक और चीज बोलूंगा यस, इधर अगर सरवाइव करना है तो सबसे बड़ी बात है सहना हाँ सही बात। आपको किसी चीज को सहन करना आना चाहिए बिकॉज अगर आपने 3 चीज पहला तो टाइम मैनेज करना दूसरा किसी की बात को झेलना सही बात है। क्योंकि अगर आपने किसी की बात सुन ली क्योंकि इंडिया में क्या था अगर कोई हमको बोलता था भाई ऐसा नहीं है Let's ऐसे say this ऐसे time. कर ले तू कौन होता करने वाला Yeah. क्योंकि जब हम सब ने जैसे काम किया होगा तो भाई अगर वो तेरे को 20 पाउंड दे रहा है दिन के या घंटे के तो तेरे से काम वो 80 पाउंड के लेगा और तो वो तेरे से काम 80 पाउंड के लेगा और वो मतलब तुझको ऐसा ट्रीट करेगा कि तू ह्यूमन बीइंग भी नहीं है सही बात है, Patience बहुत गुस्सा आता है, आना बहुत चाहिए। गुस्सा आता है। पेशेंस बहुत रखने पड़ते हैं हर एक पॉइंट पे पेशेंस रखने पड़ते हैं क्योंकि
सभी को प्लेटर्स लगे नहीं मिलते, हमको थाली बनानी पड़ती है, हर एक चीज को लाना पड़ता है। सही बात तो है। उस चीज के लिए पेशेंस और एक दृढ़ता कि सही आप है, में वो perseverance। हाँ परसिवेलेंस होनी चाहिए, जो भी इसने बोला जाने दो। इतनी Spelling। अरे आती है इंग्लिश भाई। 6 पाउंड थे 6 बैंड थे अर्श में, यार तो वो आप पंजाबी इमेजिन थे, कर वो सकते हैं। हिंदी हाँ बोल लो, पंजाबी कोई दिक्कत नहीं। पंजाबी। और इसने आयस जिसको ने जिस चीज में इसके कंफर्टेबल हो मैं बोलो। भी नाइट्स के आया हूँ। इसके माइनस 6.5 थे। हिमांशु पंजाबी बोल। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ नहीं ऐसे फुद्दू हिंदी वाले फुद्दू यार हम परेशान हैं, पाकिस्तान नहीं, वालों को भी ऐसा पंजाबी word आती, ਵਿੱਚ नहीं बोला। ये इंडिया वालों को भी पंजाबी आती, हम हमको नहीं हिंदी आती। वाले तू फंस भिजवा गए। देनी हम है। हिंदी वाले फंस गए, हिंदी नहीं, पंजाबी नहीं, हिंदी। लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन हमसे बोली नहीं हाँ। आती। कब कोई नहीं, से बोलो हिंदी आप। बोल चल रही नहीं है सकती। पंजाबी। हाँ ओके, चलो ठीक है। देखो पंजाबी में बोल। आपके Next भाव question। समझ में आने चाहिए, भाव। चाहे आप कुछ भी बोलो। कोई सी भी लैंग्वेज बोलो, बिकॉज लैंग्वेज That's में भी हर किसी को नहीं आती। जैसे हम लोग इधर आए हैं, तुम्हें तो आती है, सामने से एक तुम भाई बोलो। मेरे को देख रहे हैं और वो स्माइल वो कर स्माइल कर रहे रहे हैं। हैं। और वो स्माइल करते हैं। ये वीडियो हम कॉलेज के अंदर बना रहे हैं। मैंने इनको Podcast बोला था, आइडिया ये दिया था, थोड़ा बाहर हट के बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला नहीं अंदर बना रहे हैं। नहीं हम नहीं कोई नहीं, अच्छा है। नहीं बाहर एक्चुअली ठंड है, हाँ, ठंड बाहर है। इसकी मैं जैकेट मिठाई नहीं लाया। और मैं लाया नहीं हूँ। अभी धूप है। है। हाँ, कोई अभी नहीं, तो- यहाँ बहुत, हाँ एक चीज जो है, मौसम बहुत जल्दी बदलता है। कभी हाँ। ठंड जी, होती है, हाँ, कभी गर्मी होती है, इंसान समझ में नहीं की आता। तरह यहाँ मौसम बड़ी जल्दी इंसान भी बदल जाता बदलते है। हैं। हाँ इंसान तो बदलते ही हैं, लेकिन मौसम हाँ, मौसम कभी से कभी जल्दी कभी इंसान बदल जाता है। कभी कहना क्या कभी चाहते हो? कभी इंसान बोलते हैं चुप, कभी इंसान बोलते हैं ना भाई तू मजाक कर ले, कभी बोल देते हैं आई डोंट लाइक जोक्स। सो कोई बात नहीं, समझ नहीं आता। परिवर्तन है। चुप आपको यह चुप कर जा, छाता परिवर्तन साथ रखना पड़ता है, और वैसे ही अपना नेचर आपको छाते की तरह रखना पड़ता है कि आप किसी भी लाइक इनके सिचुएशन भाव से बच हाँ। सकें। हाँ चलो हमेशा- नेक्स्ट परिवर्तन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन ही Next तो question, चुप, नहीं, नहीं, मैं नहीं, बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा मुझे पूछना है परिवर्तन अंकित चुप से इसमें छाते का क्या एग्जाम्पल था, वो अच्छे से एक्सप्लेन करो। चुप, हाँ, मैं नहीं, बोलूंगा Actually, परिवर्तन परिवर्तन देखे ही जाके। कुदरत का नियम है। हाँ, तो परिवर्तन करते रहना चाहिए अपने व्यवहार में, Yeah, अपनी change is the rule for संस्कृति nature. में। हाँ धन्यवाद जी, है मेरे Yeah. गुरु- Let गुरु me इसको- translate it. ये मेरे अपने लिए Change है। is the rule of the nature. We should Yes. change. We should change according to the जी जी condition and इससे the पूछ लीजिए। friends. हाँ Okay, आप अब पंजाबी में ट्रांसलेट कर दो इसको। अब आप अपना पॉडकास्ट कर लो थोड़ा थोड़ा। मैंने अपना कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, पंजाबी ਓਕੇ पूछ लीजिए। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, हाँ, उसे दिक्कत ਮੇਨ होती है। ਸਟਰਗਲ ਉਹਦੀ ਆ। सही बात। ਤੇ ਜੇ वो ਫਿਰ ਬਾਅਦ पिछले ਚ पीछे ਦੇ ਪੈਸੇ ਛੋਟਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਤੇ वो वो ਨਹੀਂ यहाँ ਫਾਇਦਾ आने के चौक बाद की ਦੇਖੋ बात कर रही हूँ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ की। वो ਸਿਰਫ इंडिया पैसे मंगाने की ਸਾਨੂੰ बात चुप हो नहीं। जाओ। ਹਮ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ उन्हीं को हाँ 8 नहीं। ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹਾਂ। ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ plan ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜਾ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਨੇ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਲ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਲਸ ਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁੱਲਾ ਦਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। सही बात है, ये वक्त भी नहीं रहेगा और ये हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। अभी स्ट्रगल है, लेकिन अच्छा वक्त आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बाकी लोगों से अच्छा खासा कमाएंगे, फिर BMW में भी घूमेंगे। फिर हम कहेंगे नॉट BMW, इट्स BMW, वटा हाँ। जैसे मेरे मामा अक्सर बोलते थे कि वक्त हर टाइम पे एक सा नहीं रहता, सही बात है, ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा। ਚਾਹੇ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ओके, अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। तो जो यूके आना चाह रहा है, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मनीषा, फिर सब जवाब दो। मैं तो यही कहना चाहूँ पॉजिटिव एंड थोड़ा नेगेटिव बोथ अलाउड। ਆਣਾ ਹੈ मैं तो यही कहना चाहूंगी कि फोन नीचे रख ले, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੋਲਰੇਟ, ਐਸਾ ਕਰ ਲੈ। हाँ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੱਸੇ ਆ, नहीं,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਓ। ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਆਓ ਬਸ सीधी गल है। ना आओ बस सही बात। हाँ ना आओ क्यों, इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, क्यों अपने नहीं आओ? मनीषा जी Negative जेडे बताइए। मिस मनीषा जी जेडे ये मिस मनीषा जी ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ लेकिन ये बात है कि अप एंड डाउन इंडिया में भी बहुत हैं बट यहाँ लाइक रूल रेगुलेशंस अच्छे। एंड मेनी अदर थिंग्स के कारण यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको लगातार 8 घंटे की शिफ्ट रेगुलर करनी पड़ जाए, वो हैवी भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि आपको यूके में आते ही चेयर मिल जाएगी, आप बैठते ही और आपके जेब में हाँ, पैसा आएगा, वैसा तो नहीं। वैसा कुछ यहाँ नहीं है। एयरपोर्ट के बाद खड़े होंगे आरती लेके आइए और आके बैठिए चेयर में। ऐसा कुछ यहाँ पे हाँ, बिल्कुल जैसे नहीं मैंने है। पहले बोला Let थाली me लगी लगाई नहीं मिलती। यहाँ साल- आपको मेन Sorry, स्टूडेंट guys. लाइफ में आपको इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, आपको काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, टाइम हो गया, इतना अपना लंबा नहीं खाना हो करना। गया, बोलने देना। सब कुछ। तो अगर आप वो सब चीजें हैंडल कर सकते हैं और आप ये नहीं सोच कर आ रही हैं कि आपके पास आगे कुर्सी है, आपके पास बैठे बैठाए पैसे मिल जाएंगे, और अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा तब आप अच्छा कमा सकोगे, आपको 1-2 साल आपको स्ट्रगल पूरा करना पड़ेगा तब उसके बाद आप सेटल हो सकेंगे, आप ऑप्शन देख सकेंगे, तो आप बिल्कुल आए यहाँ पर। अदरवाइज आप इंडिया में रहे, वहीं एक चाय की दुकान खोल लें, चाय चस्का बाट, चाय सोटा बाट, जो मतलब जो भी आप खोल सकते हैं। पानी पूरी दी And आप पार्ले जी के बिस्कुट वहाँ पर बेचिए, अच्छा बस कमाओगे। बस थैंक यू Thank you। बस सिगरेट भी बेच सकते हैं। Oh, नाइस नाइस सन। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है, यस। क्योंकि जैसे हम Learn to पंजाब differ से हैं things। तो हमारे क्या रहता है कि बच्चे ने अपना 12th स्टैंडर्ड पास किया, चलो जी कोई इसको कुछ नहीं करवाना, इसको करवाओ आइल्स और भेजो बाहर। सो आइल्स एक डिग्री नहीं है, वो जस्ट एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो इंग्लिश लेवल लैंग्वेज का होता है। यस। सो यू नीड टू फोकस ऑन द स्किल्स। यस। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको पास जॉब की जो है कमी नहीं है, क्योंकि बेसिकली जैसे हम हैं, हम सबके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज है। किसी ने फार्मेसी की हुई है, किसी ने बायोटेक, नर्सिंग, फार्मेसी और मैंने बीएससी मेडिकल की है। नहीं, कुछ बच्चे एमबीबीएस करे हुए भी हैं। हाँ, एमबीबीएस की है, मतलब ठीक है, लेकिन द थिंग इज हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है। स्किल्स लाइक एक्सपीरियंस, लाइक किताबों में पढ़ना, उसके बारे में जानना और फील्ड में जाके उस चीज का काम करना, एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना, वो चीज मैटर करती है। जैसे बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जिसके पास मैं इसके लिए एक्सपीरियंस तो बड़ा आंसर देना चाहूंगा। एक्सपीरियंस था और उनको बहुत अच्छी जॉब्स भी मिली हैं। सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द स्किल्स। फर्स्ट यू हैव टू गेन द स्किल्स, लाइक चाहे आप कंस्ट्रक्शन की स्किल्स हो आपके पास, चाहे आपके पास हॉस्पिटैलिटी की स्किल्स हो, चाहे आपके पास केयर की स्किल्स हो। सो बेसिकली इफ यू वांट टू कम हियर यू हैव टू फोकस ऑन द स्किल्स, बिकॉज अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके हाथ में गुण है, तो आपके हाथ में से कमाई कोई नहीं ले सकता। सो यू आर वेलकम हियर। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी है तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल करना पड़ता है। आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है थाली लगी लगाई नहीं मिलती, खुद बना के खानी पड़ती है। सो थैंक यू। Here is the end of the vlog. ना अभी तो तीन अभी मेरे को चप्पल फार्मेसी वालों के लिए कुछ चीज बतानी है, तो तू मैं चुप उसके कर बाद जा, बताऊंगा। वो हम बाद में उसके बाद बताएंगे। Drugs बेचने मैं जो ये होना बोलना ये तो चंगा चाहूंगी थोड़ा कुछ ऊंची बोलना चाहिए। जिसको आना है वो आओ, क्योंकि अगर हम यहाँ आके स्टडी लाइफ के बाद आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी। ये स्ट्रगल आप इंडिया में भी करते हैं तो यहाँ अकॉर्डिंग टू इंडिया आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो। सही बात है। तो कुछ टाइम का स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल हम करते हैं इंडिया में भी, तो यहाँ अगर हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। तो आप जरूर आइए और यहाँ अर्न करिए। वेलकम टू यूके। अगर यहाँ के आपको और किसी पे डिपेंड मत रहो यहाँ आके, मेन बात। एंड अनदर थिंग, ये अगर आप पर्सनल अगर आप हमारा पॉडकास्ट देखकर यहाँ पर आ जाते हैं तो बाद में काजल को गालियां दे सकते हैं, बाकी Thank you। नहीं, मैं काजल के साथ एग्री करता हूँ। और हमारे एंटी भी कुछ हमको देख रहे हैं। मैं कुछ काजल नहीं गैस पर मैं से बोल रहा हूँ, वो जा चुके हैं। वो जा चुके हैं लिफ्ट रुक पे। जा। चलो सर्वर की बात सुनो। मैं
टेक 1 टेक 2 मैं काजल के Action. साथ एग्री करता हूँ जो काजल ने बोला, ठीक क्यों मेरे है साथ नहीं करता? सबके साथ, लेकिन हाँ। काजल ने अभी जो करा है कि हाँ भाई प्रोज भी है कॉन्स भी है, और क्या बोलते हैं स्ट्रगल हमको इंडिया में भी करना होगा, और मुझे लगता है इंडिया में ज्यादा स्ट्रगल है, एजुकेशन कुछ इतनी खास है नहीं, अच्छा खासा स्ट्रगल कराते हैं वहाँ, और कोई इतनी सैलरी वगैरह नहीं। यहाँ हम अगर 1 घंटे भी करते हैं तो हमें 1 घंटे के 12 पाउंड कुछ ऐसे मिलते हैं, 1300 रुपए। वहाँ कौन देता है? वहाँ साला मास्टर या पीएचडी करने वालों को इतने नहीं मिलते और घंटे के। वहाँ तो मास्टर्स अच्छा में खासा भी तो बात जो है 1 ईयर पैसे में की नहीं है, अपनी लेकिन मास्टर्स इधर डिग्री अगर आप कंप्लीट कर स्वीपर सकते का हो। काम भी कर रहे हो ना, तुम रिस्पेक्टेड हो। सही बात है, कोई छोटे से छोटा काम भी करोगे तुमको रिस्पेक्ट दोगे, तुमको ऐसा ह्यूमन ट्रीट करेंगे। सही बात है। I उधर चाहे agree. I उधर चाहे आप totally agree with him. उधर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर हो तो आप छोटे वाले जो हाँ। आपके लेक्चरर टीचर उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, हाँ, ये होगा साला। ये तो मेरे बंधुआ मजदूर है, इसको तो मैं जो मर्जी बोल दूं। नहीं, सही बात है। इधर चाहे आप स्वीपर है, चाहे आप प्रिंसिपल है, चाहे हाँ। आप लेक्चरर है, चाहे कुछ भी हो, सही चाहे बात आप कोई भी वर्क करो, आपकी रिस्पेक्ट है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई आपको लाइक डिमोटिवेट नहीं कर सही सकता, बात। कोई आपको आपको जज नहीं करेगा जज यहाँ नहीं पर। करेगा। सही बात है। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। सही बात है। अब Because जैसे there- हम आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, अगर इंडिया के कॉलेज में बना रहे हो तो 10 लोग हंस रहे होते हैं, 10 लोग हमें डिमोटिवेट। यहाँ देखो इतने लोग अभी जा चुके बिल्कुल, हैं, आप वहाँ सब बैठकर हंस देखते हुए सकते जा हो। रहे हैं, कोई नहीं, सब हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है। और यहाँ एक मेन चीज है, क्वालिटी लाइफ है। Quality, yes, for इंडिया sure. में नहीं मिल पाती। आप इंडिया में 2 लाख कमा लो, कोई क्वालिटी लाइफ नहीं है, उतनी करप्शन है, उतने पोल्यूशन है, और उतने यहाँ बेकार की pollution एयर नहीं है। यहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है, अच्छी हवा है। मेरी छींकें थी, बहुत कंटिन्यूस छींकें होती थी, यहाँ रुक गई है। हाँ, मेरी भी रुक गई भाई। रुक गई है। अच्छा पानी है, यहाँ टैप वाटर पी सकते हैं, वहाँ नहीं पी सकते आप टैप वाटर। टैप वाटर पियोगे तो आपको कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ। बट यहाँ हेयर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हेयर का कुछ ना कुछ हेयर हमें, के लिए मेरे आप हेयर जब भी में आओ आपसे अपना क्योंकि होगा। देखो, ऑयल अच्छे से हाँ, सुनो, अपना हेयर का कुछ ना अभी कुछ हमको देख के सिर्फ आना। 8 मंथ अपना हुए हैं आदिवासी तेल आप adapt- यहाँ पर लेकर अपनी आ सकते बॉडी हैं। अडेप्ट करने के लिए हाँ। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब हम बेसिकली मनीषा को हम देखें आप। एक इंडिया से निकल के, आदिवासी जो इंडिया एक कंट्री है, मतलब जहाँ में हम मतलब ऑलमोस्ट सभी सीजन आते हैं, जैसे हाँ। विंटर, समर, Autumn। ऑटम सब आता है, लेकिन Spring। इधर सिर्फ विंटर है। हम्म। विंटर समर आता है, थोड़े टाइम इंटरवल के लिए आता है। सो बेसिकली हमारी मजे लेके बॉडी चला को जाता है वो। हमारी बॉडी को Yes. अडेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, सही बात क्योंकि जो मिनरल हमको उधर के खाने में मिलते थे वो सेम इधर नहीं मिलते। इधर गेहूं के आटे का टेस्ट भाई अलग है, वो ऐसे खिंचता है जैसे हम रबड़ मैदा, खींच रहे हो। बिल्कुल, सो हमें बेसिकली हमें शक हमको रहता है। अडेप्ट करने के लिए टाइम रहेगा, और हमको शक रहता है ये लोग आटे में इलास्टिक मिला कर देते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है यहाँ का खाना इंडिया के खाने से बेहतर अच्छे है। हैं, इतनी बहुत मिलावट नहीं बेहतर है, बहुत यहाँ के बेहतर यहाँ फ्रूट्स बासमती वगैरह चावल हो मिली, जाए, सब बासमती अच्छा चावल है। नहीं है, यहाँ बिल्कुल क्वालिटी भी चेक नहीं। होता है, अगर हम्म। किसी ना किसी चीज में अगर दिक्कत मिली तो भाई बैन लग जाता है। इंडिया बैन में लग इंडिया में तो ले पैसे दिए, ले मामला खत्म। हम्म। पैसे दे के सब मामला खत्म हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे हैं। जिस चीज की मैं अंग्रेजों की तारीफ करता हूँ कि भाई अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन इधर बना रखते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूल्स एंड रेगुलेशन पे आए तो इधर रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के लिए बनाए हैं, और लोगों ने ही बनाए हैं। हाँ, सही बात है। हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सिर्फ हमारे लिए बनते हैं। कोई एमएलए एमपी उनके हाँ। बेटे बच्चों के लिए कोई नहीं बनता। वो हाँ। कुछ भी करें, चाहे वो किसको मार दें, पीट दें, गाली दें, तो सही उनके लिए बात। कुछ रूल हाँ, नहीं वो है। पैसा दे बस खत्म। अनदर थिंग, इंडिया में रूल रेगुलेशन कोई फॉलो करना नहीं चाहता, हाँ। बट यहाँ पर लोग अगर रूल रेगुलेशन बने हैं तो उनको फॉलो करते हैं, हाँ, सही बात। प्रॉपर रूल्स में रहते हैं। यहाँ तभी कोई की ऐसा लाइफ नहीं है कि अच्छी कोई है। भी सामान ऐसे ही फेंक देता है, नहीं। भाई डस्टबिन में फेंकता है। इंडिया में तो भाई डस्टबिन होगा भी, तब भी डस्टबिन के बराबर में फेंकेंगे, डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। सही बात है भाई, यहाँ हमें सही बात। सिविक सेंस भी आ रहा है, जो कि इंडिया वालों को भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह ले गुड जुबान केसरी। यहाँ बोलो आपको जुबान केसरी। हर जगह साफ सफाई मिलेगी माशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल बहुत साफ, नहीं, अच्छा लगता कुलिपता है। में कई जगह पे दिखी डिगी उधर। हैं? कुलिपता में देखी कई जगह पे डिगी हो। वो कदे कदे लोंदी भी आप पे क्या क्या बोला? कूले पे वो लगाती है, मैंने निकोटीन गिरी पाउच देखी होते है हैं लोग। ना, अच्छा अच्छा। वो छोटे छोटे। हाँ, तो कुछ है लाइक हर जगह। कभी फिर कभी भी 1% तो खराबी मिलेगी। देखो, हाथ की उंगलियां सभी एक बराबर नहीं होती, हाँ। कुछ ऊपर नीचे कुछ होता है। लेकिन आई थिंक इसके फिर भी इधर का लाइक अच्छा है। इन्वायरमेंट बोल लो इंडिया से बहुत अच्छा है। अगर आप बोल लो कि काजल काम से आधी रात को भी आती है, हाँ। मैं भी आता हूँ, ये भी आता है, तो कोई तो ऐसा डर हम वाली बात ऐसे नहीं। डर वाली बात नहीं, हम सही। फ्रीली आते हैं, कुछ हमको डरने की बात नहीं है। अगर हम बस में अकेले भी हैं तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सही बात इधर है। के लॉज लोगों के लिए ही बने हुए हैं। सही बात है। इधर चाहे आप एमपी हो, चाहे आप एमएलए, जैसे अब इंडिया में देख लो, अगर कोई एमसी का उम्मीदवार हो, उसके आगे पीछे 25 जन घूमेंगे। हमारे उधर इलेक्शन थे, वहां लाइक एरिया का जो था वो मेयर और वो एमपी, वो इलेक्शन के लिए लाइक घर घर जाकर कैंपेन कर रहे थे,
और वो सिर्फ 2 थे। कोई उनका सेक्रेटरी नहीं, कोई उनकी सज्जी खब्बी बाँ नहीं, कुछ नहीं। तो जस्ट अगर आप इधर कोई हायर पोस्ट पे भी हो ना, तो आपको एज़ अ ह्यूमन ट्रीट किया जाता है। हमारे क्या ये भाई ये तो सरपंच बन गया और मैं तो इसकी जूती हूँ भाई, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा, नहीं। सो सही बात अगर है। आप बड़े से बड़ा पोस्ट है, फिर भी आप पे वो लॉ जो है, वो हाँ। रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती सही बात है। लॉज आर फॉर पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। है। यस। थैंक यू। यस, नवजोत आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी कुछ कुछ ऐड ऑन नहीं, करिए। बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सही बात है, बिल्कुल। सबको मेंटालिटी के ऊपर भी struggle डिपेंड करनी करता है। पड़ती है। हाँ, अगर आप यही सोचेंगे नेगेटिव Struggle मेंटालिटी करेंगे लेके then- लगाओगे कि यार मुझे घर की याद ही आ रही है, मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, तो भाई बुरा ही होता है। इधर जो भी आए सब फैमिली को छोड़ के ही आए सही हैं। बात है, अपने फ्रेंड्स अगर बना के आए रखिए। हैं तो फैमिली के लिए आए हैं, कि ताकि उन्होंने हमें इतना पाला हाँ। ऐश करवाई, अब हमारी बारी है उनको अच्छी एक उनको लाइफ दे हैंडल सके। करने की। सही बात है। और यहाँ मेन चीज है, आप फ्रेंड्स बना के रखिए अच्छे से, हाँ, कि घर की अभी- याद आए तो ऐसे फ्रेंड के साथ बैठ के चलो, गप्पे मार bye, सके। guys. हाँ, एक मिनट। फ्रेंड्स बना के रखे Bye, और guys. फ्रेंड्स को We बोलो have to eat हाँ, rice. राइस। Okay. और सबसे चोल है क्या ये? Manisha make a rice मनीषा early in the morning. फिर भी काम 1 से बजे लाना की क्लास से है। 2 बजे Go to बढ़िया work. बढ़िया सो बाय, थैंक यू सो मच My friend is Thank also you. coming, Shrilan was Thank you. इन द पॉडकास्ट। coming in. बाय Thank बाय you. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर Coming ज्वाइनिंग in. आवर Thank you. हाँ। पॉडकास्ट। Thank you इट्स so एन much. ऑनर। Bye, It's an guys. इट्स honor. एन ऑनर टू Yeah. हैव यू गाइस। सो Okay, जाने से पहले bye. वो थोड़ा हमारा वो सेटअप थोड़ा आगे कर देना। एक बार गिरा मत देना भाई, बहुत Is it okay? महंगा सेटअप है। बस Yeah. हाँ, अब ठीक है। थैंक यू। यस। एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टडी वीजा पर यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई रैंडमली कुछ भी कोर्स मत चूज करें। हाँ, उस हाँ। पर रिसर्च करें अच्छे से। आप रिसर्च करें जो आपके लाइक आपके लाइन में मेडिकल लाइन है या फिर टेक्निकल लाइन है, जो आपके लिए एक सही बैठता है, जो जिसमें कि आपके पास यहाँ पर ग्रोथ करने के ऑप्शंस हैं। हाँ। लाइक मैं फार्मेसी से हूँ, बट हाँ। मैंने एक रैंडम कोर्स चूज किया एमबीएच। बट यहाँ अगर मैंने देखा कि मेरे पास उसको करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं। इससे बेटर मैं अपना अनदर कोर्स चूज कर सकता था, जो कि यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट यहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट वर्क करने के लिए मेरे लिए वो नीडेड है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा। तो उसमें फीस में थोड़ा डिफरेंस है ऑब्वियसली, हाँ। वो थोड़ा कॉस्टली है, इससे 3-4 लाख का फर्क पड़ता है। बट ये था कि अगर मैं वो कोर्स चूज करता तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर बेटर थे एक अच्छी लाइफ सेट करने के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी लाइन है आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज करें। कोई भी रैंडम कोर्स एजेंट वगैरह या किसी के भी चक्कर में पड़कर रैंडम कोर्स मत चूज करें। थोड़ा बहुत फीस अगर आप फंड डाउन होती है तो आप वो चीज आप इजिली हैंडल बाद में कर सकते हो अगर आप यहाँ पर अच्छा अर्न करने लग जाते हो। और ऑब्वियसली ये चीज जरूर सोच के आए कि आपको वहाँ पर पढ़ना भी है, सिर्फ ये ना सोचें कि आप यहाँ आ गए तो आप सीधा पैसे कमाई कमाने हाँ, लगे। सही बात है। ऐसा मत सोचिए। दोनों चीजें मैंने अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप एक अच्छी लाइफ की तरफ फोकस करें, नॉट लाइक यू वांट टू वर्क एज लेबरर। हाँ, सही बात है। सो अगर आप मैं पैसे बनाने के अंकित- चक्कर में रहोगे तो think सिर्फ about पैसे ही छोटे मोटे काम ही करते रह मैं जाओगे। अंकित की बात से एग्री भी करता हूँ और एग्री नहीं भी करता हूँ, ओके। क्योंकि जैसे अंकित ने बोला इसका बैकग्राउंड जो फार्मासिस्ट का है, लेकिन इसने एमबीएच लिया, इसने बोला इसका कोई स्कोप नहीं है ना। नहीं मेरे लिए कोई उसका scope हाँ, लिए इसके वो लिए ले, कोई उसका scope लिए नहीं वो- है। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर इसका एमबीएच जे- का कोई देखो, फायदा उसके लिए नहीं है। related नहीं है। जब इसने इंडिया से कोर्स लिया होगा तो और मोस्ट प्रोबेबली तेरे को एजेंट ने बोला हाँ ये कोर्स अच्छा है वो, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा बिल्कुल, मैंने कोर्स ये मिस्टेक आपकी की है। स्टडीज से मैंने ये रेलिवेंट मिस्टेक है। की है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी वो मिस्टेक करें। हम्म। आप उस चीज पे फोकस करें, आप अपना कोर्स अपनी प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग मैच करें। हाँ। आप यहाँ की स्टडी के ऊपर रिसर्च करेंगे कौन सा आपके लिए बेटर है, क्योंकि कौन सा कोर्स कोई आपको बेटर भी स्कोप देता है। कोर्स कोई भी ऐसे कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन जो फील्ड है देखो, अगर आप वो कॉमर्स के स्टूडेंट इधर आपने साइंस ले ली है, क्यों? क्योंकि एजेंट ने बोला था ये कोर्स हाँ, अच्छा फिर है, आपको दिक्कत तो आएगी। फिर आपको दिक्कत आएगी। जैसे पब्लिक हेल्थ भी कुछ ऐसा कोई बुरा नहीं है फील्ड। हाँ, पब्लिक अच्छा है। हेल्थ बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इवन तो हमारी फील्ड ये नहीं थी, फिर भी हमने पब्लिक हेल्थ की फील्ड में हम आए, हमने पढ़ा। पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छा फील्ड है, बट अगर आप अपनी फील्ड से बिल्कुल ऑपोजिट कोर्स ले रहे हो, तब आपके लिए आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे को इस चीज का सही फायदा बात है। नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम अपनी सिर्फ मास्टर के बेस पे कोई नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मास्टर है, मास्टर्स डिग्री सिर्फ 1 साल की है और 1 साल में हम इतना कुछ नहीं सीख सकते।
फॉर एग्जांपल जैसे काजल ने बीएससी नर्सिंग किया है, अगर ये बीएससी नर्सिंग करके इधर एमएससी नर्सिंग करती तो इसके पास पिछले 3 साल की स्टडी, 2 साल का एक्सपीरियंस, ये 4 साल का और एक ये साल, 5 साल। तो आप ये सोचिए 5 साल की स्टडी और नॉलेज का बेस अच्छा रहेगा कि 1 साल का? बात सिर्फ ये है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे हमने एमपीएच किया है, तो ये बोलेगा ठीक है, डिग्री किया है, फील्ड वर्क में किया, क्या क्या किया, क्या आपके पास कुछ रिसर्च है, रिसर्च किया है, फील्ड वर्क किया है, किसी कहीं पे आपने वॉलंटियरिंग किया है, कहीं पे जॉब किया है, कि आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। सो इट्स गुड टू यूज द कोर्स which you have Confidence. already studied or have confident that you can kill in this course. Yeah. So कोई भी कोर्स अच्छा बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा होता है आपकी सोच। क्योंकि अगर आपको लगता है भाई मैंने कॉमर्स से निकल के साइंस कर सकता हूँ, तो भाई आप कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं बोलूँ भाई मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो फिर ये सब आपका माइंडसेट है। सबका अलग अलग होते हैं भाई, सबका अलग अलग होता है। इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन यू शुड डू इट, यू कैन किल इट। और मुझे ऐसा लगता है इस कोर्स के बारे में कि कोर्स अच्छा है बहुत अगर अच्छा। आप इसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे एमबीबीएस के भी बच्चे हैं जो हमारे इसमें कोर्स में हैं, और अगर आप इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप क्लास ले रहे हैं और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, आप इसमें अपना एफर्ट्स डालें, वॉलंटियरिंग करें, प्रोफेसर से बात करें, रिसर्च में काम करें। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आपको WHO वगैरह में भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये है कि आप एक डॉक्टर इतना नहीं कमाएगा जितना इसमें आप ये कोर्स करके कमा सकते हैं। लेकिन ये है द थिंग इज कि आपको इसमें एफर्ट डालना होगा। और रही बात बैचलर्स की, अगर आप अच्छे से बैचलर्स करके आते हैं तो आपको आपके बैचलर्स पे भी जॉब मिल सकती है ना। बस ये आपको उसमें अपने बैचलर्स अच्छे से किया हो, उसमें आपको एक्सपीरियंस हो, उसमें जॉब है। हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं उनको बैचलर्स में जॉब मिल गई है। तो अगर आप अच्छे से बैचलर्स करके आते हैं तो आप, लेकिन हाँ बैचलर्स करने मत आना इधर। बैचलर्स तो बिल्कुल 3 साल की बैचलर्स। और मेरा एक फ्रेंड है, उसने बैचलर्स ऑफ नर्सिंग किया है, इधर एक यूनिवर्सिटी है वहां से। तो उसने ऑलमोस्ट 65,000 पाउंड्स पे किए हैं। समझ लो 65 ऐसी 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए। ठीक है, उसके पास जॉब थी, लेकिन पहले कुछ महीनों साल तक नहीं थी, फिर जॉब मिली। लेकिन फिर भी चलो उसने किया अपने लिए, थोड़े उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन स्टिल बहुत डिफिकल्ट। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो ठीक है, वरना आप जो है फीस निकालने के क्योंकि चक्कर में क्लास नहीं ले बहुत पाते। से ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं, हमारे कोर्स में भी एक लड़की थी ऐसे, जिसने अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं किया और उसको यूनिवर्सिटी ने उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी। बिकॉज अगर आप क्योंकि देखो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, जैसे हमको हमारी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है हमारे वीजा को, और अगर हम यूनिवर्सिटी की रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपनी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर सकती है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो 3 साल की स्टडी पे आते हैं, जैसे वो 1 साल की तो फीस उन्हें भरी होती है, एक साल वो स्टडी कर लेते हैं और दूसरे साल में वो स्टडी से ब्रेक ले लेते हैं। अगर आप स्टडी से ब्रेक लोगे तो वो सीधा सीधा आपको इलीगल वे तक लेके जाएगा। फिर कहते हैं जाओ बेटा घर को वापस, जहाँ से आए थे ना जाओ। तो अगर आप 3 साल की स्टडी लेकर भी आओगे तो कोशिश करो कि आप उस चीज को कंटिन्यू रखो। यस, यू शुड हैव अ स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड, अदरवाइज डोंट डू इट, कम फॉर जस्ट मास्टर्स, कम फॉर जस्ट मास्टर। बिकॉज हमारा 1 साल का मास्टर है, हमारा काम कर करके बुरा हाल हो गया भाई। फीस 3 इंस्टॉलमेंट थी, हमको पूछो हमने कैसे दी है। एंड अनदर थिंग, मास्टर्स में भी आपके लिए बेटर चीज ये रहेगी कि आप अपनी फीस कंप्लीटली इंडिया से कैसे मैं करके आया भर के आते हैं, तो वो उसमें आपके लिए इजी ये रहता है कि आप यहाँ पर आते ही चाहे छोटी जॉब कर रहे हैं बड़ी कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाते हैं। ठीक है, आप अपना खर्चा उठाने लग जाते हैं। बट अगर आप ये करते हैं कि आप हाफ फीस करके आ रहे हो और हाफ यहाँ पर आके आपको करनी है, तो ये मत सोचना कि आप लाइक आपके पास इनफ टाइम होएगा वो फीस देने के लिए। यहाँ आपको आते ही फीस देनी पड़ेगी, 1 या 2 महीने गैप मिलेगा सिर्फ। सही बात, दैट्स ऑल। फिर उसमें आपको असाइनमेंट भी सबमिट करनी है, क्लास भी देखनी है, बहुत डिफिकल्ट। एंड वो चीज आपके लिए और टफ कर देगी यहाँ की लाइफ, आपके लिए हर एक चीज टफ हो जाएगी। आपको फिर घर से ही पैसा मंगवाना पड़ेगा। सही बात। ठीक है, तो आपके लिए उस टाइम पे यहाँ पर खर्चे भी उठाने में मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपका रेंट है या उधर अदर लाइक ग्रोसरी वगैरह खर्चे होगी और चीजें होगी, तो आपके लिए वो मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है। मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके लिए वो मेंटेन करनी मुश्किल हो जाती है। पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट तो आप 2-3 बन जाएंगे उसके बारे में भी आप जरूर सोचें। आप इस तरह मत सोचें कि आप यहाँ पर आकर आपको 5 महीने 6 महीने का टाइम मिले तब आप कर लेंगे, आप नहीं कर सकते।
सही, मैं इस चीज़ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। मैं फुल फीस जमा करके आया था क्योंकि मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया था। लोगों ने यही रिव्यू दिया था कि भाई उनसे फीस नहीं निकल पाती है सही से, और अगर निकाल भी लेते हैं तो बेचारों से क्लास वगैरह सही से नहीं हो पाती, असाइनमेंट बाहर से बनवाते हैं, तो कुछ सीख नहीं पाते। बाद में उनको फील्ड में जॉब मिलने में दिक्कत आती है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी फीस वगैरह पूरी जमा करके आए, अपनी क्लास पे ध्यान दें। जब आप फुल टाइम हो जाएंगे तो पैसे ही पैसा, फिर तो आप यहाँ तक कि 600 पाउंड हफ्ते के कमा सकते हैं। 600 पाउंड ज्यादा ही 600 ज्यादा कितना हुए, ये 70,000 नॉर्मल हफ्ते के, लेबर टाइप जॉब की जो बात नॉर्मल है। है। वरना हमें जब अगर फील्ड में जॉब मिलेगी तो 15 पाउंड घंटे के हिसाब से मिलेगी, हाँ जो कि ऐसा 1600 रुपए में। तो आप अभी अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, छोटी मोटी जॉब जो मिल रही है करते रहिए जब तक आपकी एक्सपीरियंस डिग्री, गेन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, वॉलंटियर करिए, क्योंकि वॉलंटियर की यहाँ बहुत वो है। बहुत बहुत आप कुछ भी करके आए अपने कंट्री में, एमबीबीएस करके आए, कुछ नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं मानती। वो कहती है भाई यहाँ करना होना चाहिए, यहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूके बेस्ड एक्सपीरियंस। आपको कितना साल का भी एक्सपीरियंस हो इंडिया में वो मैटर नहीं करता, यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ जॉब आपको एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है, किसी सिफारिश वगैरह के बेस पे नहीं। नहीं, तो आप सिफारिश भी better है। लगती है थोड़ी बहुत सिफारिश आगे, नहीं, लेकिन वो इधर बहुत कम reference है। के बहुत through नहीं, मिलती इधर है। इधर मैं आपको बताता हूँ, हमारे होता है सिफारिश। हम्म। इधर इस चीज को इन्होंने लीगल कर दिया रेफरेंस। अगर आपके पास रेफरेंस अच्छा है, आपका रेफरेंस तगड़ा है, आपको जॉब मिल जाती है, वरना नहीं। क्योंकि मैं एक जगह पे गया था केयर होम में, तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि आपके पास है एक्सपीरियंस। मैंने बोला हाँ है। बोले कहाँ का? मैंने बोला इंडिया का। बोला इंडिया का नहीं, हमको यूके का चाहिए। है भाई, आप इंडिया का एक्सपीरियंस लो ना, यूके में जॉब मिले ना, तो हमको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? मोस्टली आप इसके लिए भी experience मैं के एक base पे ट्रिक चलते बताता हैं, हूँ। तो आपको रेफरेंस की नीड नहीं पड़ती। इसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ कि आप ये जब आए यहाँ हर किसी से नेटवर्क करें, आप दुआ सलाम करें। यहाँ के आप अपने जो मस्जिद है या फिर मंदिर है जहाँ जाते हैं, वहाँ किसी से दुआ सलाम करें, बातचीतें करें, जहाँ जिसके साथ रहते हैं उनसे बातचीत करें, तो कोई ना कोई आपको रेफरेंस रेफरेंस कर दे। तो उसमें से मुझे कोई एक रेफरेंस मिली थी और मुझे जॉब मिल गई। ठीक है, आप एड ऑन करिए कुछ। काजल आप? बस मैं अब इस पॉडकास्ट को इसकी एंडिंग की तरफ लेके इन जाऊंगा। लास्ट में ये बोलूंगी कि आप यहाँ आने से पहले आप स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरफ ना जाएं। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। Main point भाई। आप इंडिया से स्पेयर रूम पे सर्च कर सकते हैं। आप 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए अपना रूम बुक करें और आप उसके साइड जाए, बट आप एजेंट के स्टूडेंट चक्कर में ना पड़े। अकोमोडेशन की तरफ ना जाए। बिल्कुल ना जाए। कि एजेंट आपको बोलते हैं आपको इतने में स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहती 600 हूँ। पाउंड दे रही है। मैं 700 नहीं, 700 मैं पाउंड। 672 पाउंड दे रही हूँ पर मंथ। 672 Yes. कितना हुआ पता है? ये ऐसे ही 72-75,000। 118,000। 70-75,000 और महीने उसमें का। मेरे फ्लैट में कोई भी इंडियन नहीं है। बताओ, मैं चाइनीज सिर्फ के साथ चाइनीज रह है। रही हूँ। और वहाँ चाइनीज का सरवाइव है। करना इतना मुश्किल है, चाचू बहुत सॉरी। ज्यादा। तो आप प्लीज आप स्टूडेंट मैं इसके लिए- अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है तो बिल्कुल भी आप स्टूडेंट अकोमोडेशन हाँ। साइड ना जाए। बिल्कुल, मैं इसके लिए अपनी एक फ्रेंड को मैं थैंक यू you. बोलना चाहता हूँ। एक मेरी फ्रेंड है स्टूडेंट मुस्कान accommodation कपूर, का ऐसा जिसने है। मुझे 250 पाउंड में एक रूम दिलाया फैमिली के अंदर। और फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं। और 250 पाउंड कितने हुए? ऐसी 26-27,000। 27,000 और कहाँ 70,000, कितना अंतर हो गया भाई। Yes. यहाँ ये 250-300 पाउंड नॉर्मल है। ये यहाँ का रूम का एक सिंगल पर्सन के लिए रूम का रेंट ये बेसिक है। बट जैसे आप एजेंट की बात मानकर स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरफ जाते हैं, वो आपको बहुत चीजें बोलेंगे कि आपका 1 महीने बाद आप चेंज कर सकते हो, 2 महीने बाद चेंज कर सकते हो। हाँ, But ऐसा भी कुछ नहीं और होता। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको होता है ना भाई। वो आपका एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 6 हाँ। महीने कॉन्ट्रैक्ट है, 9 महीने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट आपको- 6 मंथ का होता है। अगर आपको आपको वहां एजेंट तक को मेंटेन रखना पड़ेगा, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। 6 Otherwise आपके ऊपर महीने legal तक action लगेगा। लिया जा मुझे सकता है। मैं बताती हूँ, मुझे मेरे एजेंट ने बोला था कि अगर आपको आपके अकोमोडेशन पसंद नहीं है तो आप वहां जाके चेंज कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ के जवाब मिला कि आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप चेंज भी करते हो बट आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक और है, अगर आप ऐसे छोड़ना चाहो तो क्रेडिट स्कोर नीचे गिरता है। हाँ। और क्रेडिट स्कोर बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। तो भाई अच्छे से लगते हैं, तो ये इस वजह से कहते हैं आप अपनी भी अकल लगाइए, सिर्फ एजेंट के ऊपर मत रहिए। या सो अकॉर्डिंग टू मी आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। Yeah. यूके लाइफ, स्टूडेंट ये लाइफ, ये हमारी ये एक unscripted है। unfiltered यहाँ क्या की करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना हमने अभी अपने तक सीखा है, एक्सपीरियंस से, अपने अपनी नॉलेज से इतनी हमने गेन की है कि 8 महीने के टाइम पीरियड में। तो हमने जस्ट एक फनी सा पॉडकास्ट एक, बनाया है, ये सर्वर के basic- चैनल पे आएगा। बेसिक चीजें जो कि हमने मैंने आपको इनको बता इंसिस्ट दिया है, किया जिसके है, बेस जिद पर किया आपको तो यहाँ आए। पर आना हाँ, है। पहले हम नहीं बना रहे थे, इसने हम ये नाटक करते हैं लोग, बहुत बोला, लेकिन ये कल को यही याद करेंगे ये लोग। हाँ, याद करेंगे, क्योंकि इसमें फनी भी है। हम सब कुछ। सर्वर को याद करेंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में। इसके चैनल को अनसब्सक्राइब लाइक करो। सब्सक्राइब और क्या था, कमेंट। वीडियो देखने के बाद अनसब्सक्राइब कर दें, No. आप पहले ही बोलना सीखिए। अनसब्सक्राइब कर दें। चल ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਜਲ, ਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕਿਤ, ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਵਰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ इंग्लिश भी माड़ी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਸਰਵਰ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं कहना चाहूंगी अभी कुछ नहीं, फिर तो सोचना मेरा अलग से लेना। हेलो गाइस, वेलकम टू पॉडकास्ट विद हिमांश। और आज हमारे गेस्ट है सर्वर द शाइनिंग स्टार, द मोस्ट शाइनिएस्ट स्टार, फिर थोड़े से डल स्टार अंकित, और डलेस्ट स्टार काजल। पर यहाँ कुछ बोल ही नहीं सकते, ये डल भी नहीं है। बीच में रहेगा। मैं हूँ सबसे क्यूट स्टार। आए हाय। हाँ, तो आज की इस दांत बाहर पॉडकास्ट वाला स्टार। ये हो गई यहाँ पे नहीं, अच्छा गाइस देखो क्यूट इसको, बंदा। देखो इसको छी, और इसको देखो ये क्यूट। प्रेगनेंसी है तेरे? उल्टी आ रही है, प्रेगनेंसी है तेरे? तू अब प्रेग्नेंट साले, वो गाली नहीं निकालनी, मम्मा हमारे देखे। साथ हिमांश है। मम्मा हिमांश द देखेगी। क्यूट वन, द कॉमेडियन वन, हमेशा सबको हंसाता रहता है, सबको खुश रखता है, जिसके साथ रहता है अच्छा लगता है। सबको खुश रखता है। बस कभी कभी मेरे साथ नखरेबाजी कर देता है, बुरा मान क्या जाता बोला, सबको खुश रखता है। हाँ, मैं खुशियाँ बांटने आया। है। ओके, स्टार्ट द पॉडकास्ट मैन। तभी उल्टी आ रही है। हाँ, तेरा फेस एक ओके ओके बंद कर रहे हिंदुस्तान। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू हिमांश ब्लॉग्स, सॉरी हिमांश पॉडकास्ट। वो भी स्टार्ट किया है ना, तो अभी थोड़ा आदत नहीं है। सो आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स सर्वर, मेरे बेस्ट फ्रेंड सर्वर। हिमांश का ब्लॉग आपको So सर्वर your चैनल पर best देखने friend को is someone मिलेगा। else, man. हाँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन साले मेरे चैनल पे जाएगा ना, तो हिमांश ब्लॉग कर रहा है तू। हाँ, हिमांश ब्लॉग थ्रू सर्वर्स चैनल। चल फिर से कर वीडियो। हिमांश अभी अफोर्ड नहीं कर सकते चैनल बनाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सीरियस नहीं हो जा रहा इनसे। Hello everyone, welcome back to our podcast. Not our Server's podcast. Today I hijacked Server's podcast because I just want to teach him how to do podcast. So today we have our lovely guest Kajal, me and Ankit. So he's not guest because he's the one who started his podcast. No So worries, now we are going to begin our podcast. man. Podcast. podcast. No So worries, my no first question to Kajal is, Kajal, पहला क्वेश्चन का Kajal, how far you feeling living life in UK? You can answer in Hindi as well. या आप हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ, सब हिंदी में ज्यादा दिखेंगे इंडिया हिंदी में, में। यहाँ नहीं कोई दिखेगा। हाँ, हिंदी में सही। तो मैं दोबारा से बनाता हूँ ना पंजाबी ना ना, में। ये रहने दे, ऐसी सही है। इंग्लिश अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड। अच्छी इंग्लिश नहीं है वो अलग बात है, तो ये हिंदी में जवाब देंगे। सारा गुड़ को खट्टे को बोलता है। एंड पिज्जा हट का पिज्जा आपको बेस्ट मिलेगा यहाँ पे। और आप जब भी इट वेस्टर्न विलेज जाओ तो इधर पिज्जा हट में है भाई, अंदर चले गए हमको। कौन से वाले भैया, कौन से वाले? क्या कासिम, कासिम, हाँ, नोट कासिम, नहीं। it's कासिम। कासिम। वो काजिम भैया। ये कासिम बोले तो ये